हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ड्रेसिना। कैसे ड्रेसिना हमने बोगनविलिया किया, बोहराबिया किया, अब ड्रेसिना। तो ड्रेसिना जो प्लांट है उसमें कैसे सेकेंडरी थिकनिंग पाई जाती है, सेकेंडरी जो ग्रोथ पाई जाती है, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ कैसे पाई जाती है, उसमें कैसी पाई जाएगी। और इसमें देखेंगे हम पहले क्या होता है एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ थिकनिंग। व्हाट इज़ द एनामोलस सेकेंडरी थिकनिंग इन मैनी प्लांट्स जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे बोहराबिया हुआ या फिर बोगनविलिया हुआ, अब ड्रेसिना। Many plants, the pattern of the secondary thickening, the pattern of the secondary thickening, the pattern of the secondary thickening shows deviation from the normal type. तो नॉर्मल टाइप सेकेंडरी ग्रोथ होता है उससे डेविएट कर जाता है, पता ही उससे भिन्न होता है, ये सबको पता है। द टर्म एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ इज गिवन टू दिस डेविएशन और वेरिएशन। जो मतलब ये डेविएट करता है कि नॉर्मल जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उससे कैसे अलग हो जाता है ना, उसको ये बोलते हैं एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ। द एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ इज मोर कॉमन द ट्रॉपिकल प्लांट है ना, ट्रॉपिकल प्लांट, किसमें ये ट्रॉपिक्स जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ। द एनोमोलस सेकेंडरी थिकनिंग इज नॉट एन एनोमली और डिजीज प्लांट, रादर इट इज एडेप्शन टू द, मतलब ये नहीं है कि भाई प्लांट में कोई कमी है ना, प्लांट में कमी नहीं है, ये एक टाइप का एडेप्शन होता है। ये मतलब पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे कैसे पर्टिकुलर प्लांट एडेप्ट करता है, अपने आप को सुसज्जित रखता है। तो अपने आप को एडेप्ट कराने के लिए उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट में वो प्लांट अपने अंदर कुछ चेंजेस करता है, और तो ये होते हैं, इसलिए वो जो थिकनिंग होती है वो एनोमलस टाइप की पाई जाती है ना। द नॉर्मल कैम्बियम बी एस पेक्यूलर और इरेगुलर रिजल्टिंग इन द एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल। The normal cambium is situated in the abnormal position, hence the tissue cut is placed abnormally। क्या क्या हो सकता है ना, रीजन क्या होते हैं इसके सेकेंडरी जो एनामोलस ग्रोथ है उसके रीजन क्या हो सकते हैं। पहला है जैसे कैम्बियम बिहेव पेक्यूलर और इरेगुलर। कैम्बियम होता है वो जैसे बिहेव कर रही है, वो ऐसा बिहेव नहीं कर रही है, वो कुछ और ही बना रही है सेकंड जाले में जाकर, केवल सेकंड जाले नहीं बना रही है, मेडुलरी बना रेज नहीं बना रही है, कुछ और बना रही है ये। दूसरा है नॉर्मल कैम्बियम, नॉर्मल कैम्बियम सिचुएटेड इन एबनॉर्मल पोजीशन। अब जो कैम्बियम है उसकी जो सिचुएशन है वो कहीं और ही हो गई है, भाई पहले तो कैम्बियम जो थी जाइलम फ्लोएम के बीच में थी, कहीं और ही हो गई है, वो भी हो सकता है ना। द नॉर्मल कैम्बियम इज डज नॉट डेवलप और इफ प्रेजेंट इट इज रिप्लेस्ड बाय एडिशनल एसिड कैम्बियम। या तो नॉर्मल जो कैम्बियम है वो डेवलप ही नहीं हुई है पूरी तरीके से, है ना, आधी अधूरी डेवलप हो गई है, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो ये कोई डिजीज या कोई कमी नहीं होती प्लांट के अंदर, ये होती क्या है, जैसे कि पर्टिकुलर प्लांट है उसमें एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर प्लांट जो आसपास के एनवायरनमेंट है उस अपने को एडेप्ट कर रहा है, उसके लिए अनुकूलित कर रहा है अपने आप को, है ना, सीधी सीधे। द एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट्स, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट्स। The secondary thickening is usually absent in monocot plants since the vascular bundle in monocots is closely tied, है ना। तो हमने कहा जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है किसमें वेस्को इसमें मोनोकोट्स में वो नहीं एब्सेंट होती है, हमने पढ़े थे पहले पढ़ा था, क्योंकि उसमें कैम्बियम एब्सेंट होती है, देयर इज नो कैम्बियम, तो देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। हाउएवर ए फ्यू प्लांट्स इन मोनोकोट्स शो द सेकेंडरी एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। कुछ प्लांट होते हैं जिनमें सेकेंडरी एनोमलस ग्रोथ पाई जाती है, कि जो पे होते तो मोनोकोट्स हैं और फिर भी उनमें क्या पाई जा रही है, सेकेंडरी एनोमलस ग्रोथ पाई जा रही है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ तो पाई जा रही है पर उसको एनामोलस बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे एनामोलस, क्योंकि नॉर्मली तो वो नहीं, नॉर्मली तो होगी नहीं, क्योंकि नॉर्मली तो मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, पर एबनॉर्मली या एनोमसली तो पाई जा सकती है ना। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जैसे हुआ ड्रेसिना हुआ, युक्का हुआ, एलोय हुआ, सेंसिवेरा हुआ, अगेव हुआ, इन सब प्लांट को आप जानते भी हो अच्छे से। इन सब में क्या होती है, सेकेंडरी एनामोलस ग्रोथ पाई जाती है, जो कि होते कैसे हैं, ये मोनोकोट्स प्लांट होते हैं, है ना। सच एन एनामोलस सेकेंडरी थिकनिंग इन द मोनोकोट्स इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड प्राइमरी थिकन मेरिस्टेम। अब ये जो हैं मोनोकोट्स, अगर उनमें ये सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी थिकनिंग पाई जाएगी जो एक असामान्य टाइप की होती है, तो भी इसकी किसी कारण पाई जाएगी, क्योंकि इसमें कैम्बियम तो एब्सेंट है। देखो सबको पता है कैम्बियम तो एब्सेंट है, तो कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाए तो किसी को उसका कोई रीजन तो होगा ना। उसका रीजन क्या होता है, ए स्पेशलाइज्ड प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम। क्या होता है, प्राइमरी थिकनिंग जो मेरिस्टेम होता है, मृदुतक उत्तक होता है, उसके कारण ये सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। द सेकेंडरी थिकनिंग इन ड्रेसिना इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द एनामोलस सेकेंडरी थिकनिंग इन मोनोकोट्स। तो हम जो मोनोकोट्स में अगर हम जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल वो होता है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ जो होता है ना पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे कि होता है ना कि एक क्लासिकल एग्जाम्पल जैसे आप लोग लेते हो
बहुत सारे एग्जांपल आप जैसे प्लांट्स में ले लेते हो, जैसे हम लेते हैं एस्टेरिया कोलाई, है ना, एस्टेरिया कोलाई लेते हैं। जब एक एस्टेरिया कोलाई क्यों लिया है, क्योंकि वो पूरे जो बैक्टीरियल जो किंगडम है ना उसको रिप्रेजेंट कर देता है, सिंपल सी बात है। तो एक ये होते हैं क्लासिकल एग्जाम्पल्स होते हैं ये, तो ऐसे ये क्लासिकल एग्जाम्पल है ड्रेसिना का, किसमें फैमिली इसकी वही है, ड्रेसिनेसी फैमिली का है ये। प्राइमरी स्ट्रक्चर वही है, टिपिकल मोनोकोट सिस्टम होता है, एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटस होगी, वो मोनोकोट्स में होती है। ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएट होते हैं, पेरेन्काइमेटस होते हैं। वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं, आपको पता है मोनोकोट्स में क्लोज होते हैं, ओपन नहीं होते हैं। स्केटर्ड अरेंज्ड इन द ग्राउंड, स्केटर्डली मतलब कहीं भी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ अरेंज नहीं होते हुए, रिंग में प्रेजेंट नहीं थे, कहीं भी पाए जा रहे हैं, मत सकते हैं ना। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है इसमें, The secondary thickening is initiated by the formation of the special मेरिस्टेम जोन इन इनर कोर्टिकल रीजन ऑफ द कोर्टेक्स का जो रीजन होता है, कोर्टिकल रीजन होता है, कोर्टेक्स जो वल्कुट वाला पार्ट होता है उसका जो स्पेशल मेरिस्टेम जोन इनर कोर्टिकल रीजन ऑफ द स्टेम, जो इनर कोर्टिकल रीजन होता है, जो कोर्टेक्स होता है उसका एक तो आउटर कोर्टेक्स होता है, इंटरनल कोर्टेक्स होता है। इंटरनल इन द सेंस होता है एंडोडर्मिस के आसपास वाला, है ना, जो एंडोडर्मिस के आसपास या वेस्कुलर बंडल के आसपास वाला जो कोर्टेक्स होता है ना, उसकी जो कोशिकाएं कैसी होंगी, वो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेज होंगे। और ग्राउंड टिश्यूज में पूरा कहा था कैसे कैसे पेरेन्काइमेटस है ना, तो उनमें क्या क्या चेंजेज होते हैं ना। तो पहले तो हमको ये याद रखना है कि कौन सी कोशिकाएं चेंज होती हैं। द कैम्बियम इज फाउंड इन द रीजन ऑफ द स्टेप विच इज सीज्ड इट्स एलोंगेशन। द शेप ऑफ दीज कैम्बियल सेल्स वेराइज, मतलब शेप कोई किसी टाइप का हो सकता है, और ये ही जो इनर कोर्टिकल जो रीजन होता है उसमें जो सेल्स पाई जाती है वो ही सेकेंडरी जो ग्रोथ होता है, सेकेंडरी जो थिकनिंग होती है मोनोकोट्स, उसके लिए जिम्मेदारान होती है ना। तो ये शेप ऑफ द कैम्बियल सेल का शेप कुछ हो सकता है, वेरी करता है वो। द एक्टिविटी ऑफ दिस कैम्बियम इज एबनॉर्मल दैन। अब भाई देखो, कैम्बियल जब बनी नहीं है ढंग से, किसी और की है, जो कैम्बियल जहाँ से बननी चाहिए वहाँ से तो बनी नहीं है, कहीं से पैदा हो गई है, और सही से काम तो करेगी नहीं, वो करेगी कैसे, एबनॉर्मली वर्क करेगी, सीधी सी बात है। तो आपको कुछ रामायण लिखने के लिए तो छोटी मोटी चीज़ें दिमाग लगा ली करे, रामायण खुद लिखने में आ जाएगी, है ना। इट कट ए लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स टू द इनर साइड, ए फ्यू अमाउंट्स ऑफ सेल आउट, ध्यान नहीं है। अब हमने वहाँ भी पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ, हमने पढ़ा था, याद रखो कि जो सेकेंडरी फ्लोएम बनता है वो कम मात्रा में बनता है, सेकेंड जाइलम होता है ज़्यादा मात्रा में बनता है, पर एज इट इज यहाँ पर भी बस उसको कोरिलेट करना है हमें, है ना, कोरिलेट करना। अब ऐसा नहीं कि नहीं सर यहाँ तो सेकेंडरी फ्लोएम ज़्यादा बने कम बने, यहाँ तो कुछ दिया नहीं, यहाँ पर भी सेम लगभग ऐसा ही होता है कि इट कट्स ए लार्ज नंबर ऑफ सेल इनर साइड। तो इनसाइड जो होता है, इनर साइड जो होता है, ये एक सेल्स का नंबर जो कट करता है, मतलब अंदर की जब ये इसमें जो ग्रोथ होगी तो इसका जो डेवलपमेंट होगा उससे अंदर की साइड तो सेल्स ज़्यादा बनेंगी और बाकी साइड कम बनेंगी, है ना। द सेल्स प्रोड्यूस एक्सटर्नली टू द कैम्बियम आज पेरेन्काइमेटस, जो बाहर बनेंगी वो कैसे होंगी, पेरेन्काइमेटस होंगी। द सेल प्रोड्यूस इनर कैम्बियम इज पार्शियली पेरेन्काइमेटस पार्शियली वेस्कुलर इन नेचर। ध्यान में ये आप जो कट हुआ भाई, कट में क्या हुआ, दो तरह की कोशिकाएं बनी, एक तो बाहर की तरफ बनी। देखो ज़्यादातर कोशिका काम की होती है वो अंदर की साइड होती है, जैसे कि हमने प्लांट्स में डाइकोट्स में देखा था, अंदर क्या बना था, जाइलम बना के नहीं बना, सेकंडरी जाइलम, तो वही काम का आया था। बाहर तो फ्लोएम को क्रश वश कर दिया, उसने तोड़ के बाहर भेज दिया ना। और यहाँ पे अंदर की साइड में जो अंदर की साइड जो कोशिका बनेंगी, यहाँ भी सेम ऐसा एक लगभग। तो बाहर की साइड जो कोशिका होंगी वो कितनी मोस्टली पेरेन्काइमेटस होंगी। तो मतलब जो कोशिका पेरेन्काइमेटस हैं वो कोशिकाओं को ज़्यादा काम तो होना नहीं है, सीधी सी बात है, उनका ज़्यादा काम तो उनका होना नहीं है ना। और एक बात और, क्योंकि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनी है वो है ना, मेरिस्टेमेटिक बनी है, कौन सी कोशिकाएं, कोर्टेक्स की कोशिकाएं, है ना, बल्कुटी कोशिकाएं। पर जो कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक हुई हैं, कोर्टेक्स की कोशिकाएं, तो आपको मैंने पहले बताया था, आपको याद हो तो एक बार, कि जो कोर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं, कोई भी ऐसा उत्तक, ऐसा टिश्यू जिससे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका हो और बाद में भी उससे नई कोशिकाएं बन रही हैं, बाद में उससे कोई मेरुतक बन रहा है, मेरिस्टेम बन रहा है, तो कैसे चाहिए, क्या कहलाएगा, डी डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है ये, डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, उसी के तहत कोशिकाएं बन रही है। अब देखो बाहर तो बना दिया भाई साहब ने कुछ ही है, पेरेन्काइमेटस से बना, और अंदर की साइड कैम्बियम आर पार्शियली पेरेन्काइमेटस एंड पार्शियली वेस्कुलर नेचर, ध्यान ना। अब जो अंदर जो कोशिकाएं बनेंगी है वो कुछ तो कैसी बनी है, पेरेन्काइमेटस बोई, और कुछ कैसी बनी है, वेस्कुलर बनी है, कुछ किस बनी है, वेस्कुलर। और जो वेस्कुलर जो नेचर है इनका, यही आगे जाके काम आने वाला है ना। अब आगे देखिए इस तरीके, देखो सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टेम की, देखो मैंने कहा था जो सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टेम हो गया, ये किससे बना है, ये कोर्टेक्स का इनर पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो वल्कुट है उसका जो इनर पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, उससे बन गया सेकेंडरी थिकनिंग बन गया मेरिस्टेम की, किसमें, ड्रेसिना में।
और बाहरी आउटर कोर्टेक्स है, इसमें कुछ नहीं हुआ भाई, अंदर काम आया क्योंकि जो कोर्टेक्स की कोशिका है ऑलरेडी पहले ही डिफ्रेंशिएट हो चुकी थी, तो यहाँ पे वापस से इन्होंने एक विभोजक बनाया, मतलब मेरिस्टेम बनाया, इसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डी डिफ्रेंशिएशन, है ना, इसको डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। अब देखो ये बना रहा है ना सेकेंडरी बंडल बना रहा है, देखो ये इनर साइड इस तरीके से ये है ना। आगे चलिए, द पेरेन्काइमेटस सेल प्रोड्यूस इंटरनली टू द कैम्बियम डेवलप इनटू लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यूज। हाँ भाई देखो, पेरेन्काइमेटस सेल एक तो क्या बोलिए इनका नेचर क्या होता है, पेरेन्काइमेटस भी होता है, दूसरा कुछ होता है नेचर, वेस्कुलर नेचर भी होता है। तो जो जिनका नेचर पेरेन्काइमेटस है वो कैसी हो जाएंगी? लिग्निफाइड हो जाएंगी। अब मैंने कहा था अब लिग्निफाइड होते क्या हो जाएगी? टिश्यू कैसे बन, जब कोई पेरेन्काइमेटस टिश्यू है वो लिग्निफाइड होकर क्या बन जाए? कॉन्जेक्टिव टिश्यू बन जाए, नहीं बन जाए? तो ये बन गए कॉन्जेक्टिव टिश्यूज। द वेस्कुलर बंडल प्रोड्यूस इंटरनली टू द कैम्बियम डिफ्रेंशिएशन सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल। अब देखो भैया नीचे बन रहे हैं ना, तो क्या बनेंगे? अब जो वेस्कुलर बंडल बने हैं वो कैसे हो जाएंगे? उनको बनेंगे सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम व्हिच इज प्रेजेंट इन द कोर्टिकल रीजन, है ना। द सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल आर कॉन्सेंट्रिक, मतलब क्या है? वो कॉन्सेंट्रिक है, मतलब वो केंद्र में है। इनको बोलते हैं एम्फी वेसल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। जो ये सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बने हैं वो कैसे हैं? वो एम्फी वेसल टाइप के हैं। द सेल्स ऑफ द इनर, क्योंकि चार तरफ से कॉन्जेक्टिव टिश्यू से वो ढके हुए थे। द सेल्स ऑफ द इनर कैम्बियल रिंग पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल। इनर कैम्बियल रिंग, the usually secondary vascular bundle are arise from the single initial cell called the bundle initial cell. The vascular bundle initially cell divided by anticlinal division और उसके बाद में periclinal division। पहले तो anticlinal division होगा और फिर periclinal division होगा। Later division are irregular to form mass of the cell. In this mass of the cell centrally placed metamorphosis into phloem cell। तो किस तरीके से बन रहा है? अब जो सेकेंडरी वो वेस्कुलर बंडल बन गई है वही है, वेस्कुलर बन चुके हैं, वेस्कुलर बंडल इनिशियल बन चुके हैं। अब वेस्कुलर बंडल में उनमें क्या होगा? फिर डिवीजन होगा, पहले एंटीक्लिन होगा, फिर पेरिक्लिन होगा, फिर उनसे क्या बनेगा? फ्लोएम जाइलम बनेगा, सीधी सी बात है। वेस्कुलर कैम्बियम बनी उनसे फ्लोएम जाइलम बनना है। तो देखो लेटर डिवीजन है रेगुलर टू फॉर्म मास ऑफ द सेल। दे इन दिस मास, जो सेल का जो मास बना है, एंटीक्लिन डिवीजन हुआ, फिर पेरिक्लिन हुआ, फिर बार बार ये डिवीजन होते चले, विभाजन होते चले जाएंगे। उससे क्या है? कोशिका का मास बन जाएगा, पूरा गुच्छा बन जाएगा, है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ मास द सेंट्रली प्लेस्ड सेल मेटामॉर्फ क्या बोलते हैं उसको? मेटामॉर्फ मतलब पर्टिकुलर एक होता है ना कि एक सीक्वेंस वाइज जो चेंजेज आते हैं इंसान में। जैसे होता है ना लार्वा, आपने लार्वा स्टेज पढ़ा होगा जूलॉजी में, तो लार्वल स्टेज कैसे बनता है कि जुवेनाइल स्टेज कैसे बनती है ना। तो लार्वल स्टेज जुवेनाइल स्टेज कैसे बनती है, उसी तरीके से मेटामॉर्फोसिस होगा किसमें? फ्लोएम में। मतलब जो अंदर की ये कोशिकाएं बनी हुई है ना, जैसे कि ये देखो डायग्राम बहुत गंदा बना रहा हूँ मैं, ये देखो इस तरीके की कोशिकाएं अंदर की साइड, तो अंदर की साइड कोशिकाएं बनी वो क्या बना लेंगी? फ्लोएम बना लेंगे। और जो बाहर की साइड कोशिकाएं क्या बनेंगी? जाइलम बना लेंगे, है ना। ये बना किससे? जो कैम्बियम बनी थी उन्हीं से। Thus the newly formed secondary vascular bundle consists of a centrally placed phloem surrounded by the xylem। इसको बोलते हैं हम एम्पी वेसल टाइप वेस्कुलर बंडल। एम्पी वेसल टाइप मतलब क्या हो गया? तो नॉर्मली क्या होता है कि अंदर साइड जाइलम होता है, बाई साइड फ्लोएम होता है, पर ना यहाँ पे भाई साहब ने उल्टा कर दिया। उल्टा करना ही, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम को दूसरी कैम्बियम वो है ही नहीं जो होनी चाहिए, है ना। तो उल्टा तो होना ही है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है वो क्या कहलाएंगे? वो एम्पी वेसल टाइप वेस्कुलर बंडल, उनको बोलेंगे हम एम्पी वेसल टाइप वेस्कुलर बंडल। द कैम्बियम देन कट पेरेन्काइमेटस सेल्स इंटरनली। अब उनका काम चालू कर देंगे वो। द न्यूली फॉर्म्ड पेरेन्काइमेटस सेल पुश द वेस्कुलर बंडल टुवर्ड्स द सेंट्रल रीजन। आफ्टर द सम टाइम द कैम्बियल अगेन बिहेव एबनॉर्मली टू प्रोड्यूस अनदर रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल। अब इसमें क्या है कि ये वेस्कुलर बंडल की एक रिंग बार बार बनती चली जाएगी और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू मेनी रिंग्स ऑफ द कॉन्सेंट्रिकली अरेंज वेस्कुलर बंडल आर फॉर्म। द लास्ट रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल आर एम्बेडेड इन द मास ऑफ द लिग्निफाइड कॉन्जेक्टिव टिश्यूज। द कोर कैम्बियम में आल्सो डेवलप एंड द कोर कैम्बियम में कैन प्रोड्यूस द बार्क। अब सबसे बड़ी बात ये ख़त्म होता है चैप्टर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखना है हमें वो क्या है ना इस पूरे रामायण में। और तो सब कुछ वही हो जाएगा, जो कोर कैम्बियम बन गया, कोर्क बन गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बना किससे, है ना, किससे बना है ये। नॉर्मली तो बना नहीं है, एब नॉर्मली बना है ना। सेकेंडरी थिकनिंग है, सेकेंडरी थिकनिंग कैसे डेवलप हुई है? मेरिस्टेमेटिक हुई कोई कोशिका है उनसे बनी है, वेस्कुलर कैम्बियम बनी है। अब बाहर की तरफ क्या बनता है, अंदर की साइड क्या बनता है? अंदर साइड बना
वो अलग है थोड़ा उनसे बनेगी वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम उनसे बनी, उनसे क्या यहाँ पे एम्फी वेसल टाइप के वेस्कुलर बंडल बने। कैसे बने? एम्फी वेसल टाइप के। एम्फी वेसल मतलब क्या होता है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जाइलम अंदर होता है फ्लोएम बाहर, पर यहाँ पे फ्लोएम अंदर है और जाइलम बाहर। इस तरीके से रिंग बनती चली जाएंगी, इस तरीके से सिग्नल ग्रोथ होती चली जाएगी ड्रेसिना में। और ड्रेसिना के साथ साथ ज़्यादातर जो प्लांट हैं उस सब में यही रामायण होती है, सबके सब में यही सेम रामायण होती है। इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लिक करना।